साथियों नमस्कार। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में हम एक विषय वस्तु पढ़ते हैं, लोक नृत्य और लोक नाट्य। इन लोक नृत्य और लोक नाट्य में हम एक नाट्य के बारे में पढ़ते हैं, आपके गौरी। गौरी को हम सामान्यतः राई नृत्य या राई नाट्य के नाम से भी जानते हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जो गौरी नृत्य है उसको नृत्य में भी शामिल किया जाता है और उसे आपके लोक नाट्य में भी शामिल किया जाता है। तो आज की इस कक्षा में हम इस गौरी नृत्य या गौरी नाट्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये गौरी नृत्य या नाट्य होता क्या है। तो आप देखिए, केवल भील पुरुषों के द्वारा। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, इस नाट्य को करने की जो आपकी अनुमति केवल भीलों को है। भीलों में भी इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती, केवल पुरुष भाग लेते हैं। भील पुरुषों के द्वारा भादवा और आश्विन माह में 40 दिन तक जब गौरी उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, उस समय सामूहिक रूप से पुरुषों के द्वारा जो लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है उसको हम गौरी लोक नृत्य बोलते हैं। यह विशुद्ध धार्मिक स्वरूप वाला लोक नाट्य है। जैसे कि आपने कई सारे लोक नृत्य नाट्य देखे होंगे जो व्यावसायिक प्रवर्तिक होते हैं, वाणिज्यिक प्रवर्तिक होते हैं, मनोरंजन के लिए होते हैं। लेकिन ये जो आपकी गौरी है, क्योंकि ये शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, इसके जो पात्र होते हैं वो धार्मिक आपकी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको विशुद्ध धार्मिक स्वरूप वाला नाट्य कहा जाता है। तो गौरी आपके नाट्य है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इस लोक नाट्य को राजस्थान के समस्त लोक नाट्य का मेरु नाट्य कहते हैं। कहीं ना कहीं जो गौरी लोक नाट्य है या लोक नृत्य है, इसी से जुड़े हुए हमारे अन्य जो लोक नाट्य है इनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए गौरी नाट्य को हम मेरु नाट्य के नाम से जानते हैं। अब हम कुछ चित्रों के माध्यम से इस नाट्य को समझने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि किस प्रकार से कुछ पात्र इस नाट्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस स्लाइड में देखिए कि किस प्रकार से कोई गांव या क्षेत्र है और उसके मुख्य बाजार में विभिन्न पात्रों के द्वारा इस नाट्य का आयोजन किया जा रहा है। ये भी देखिए आप, यहाँ पर भी कुछ पात्र आपके इस नाट्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप इस नाट्य के जो पात्र देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको और नजर आ जाएंगे। यहाँ पर जो महिला बनी है पुरुष ही है, क्योंकि इस नाट्य को प्रस्तुत करने के जो आपके अधिकार है या जो इसको अनुमति मिली होगी पुरुषों को मिली है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये नाट्य क्यों किया जाता है। देखो, रटना तो बिल्कुल आसान है कि आपने पढ़ दिया कि किसके द्वारा किया जाता है, कब किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि आखिरकार ये नाट्य नृत्य किया क्यों जाता है। तो इसके पीछे एक कहानी चलती है। ऐसा माना गया है कि भगवान शिव के शरीर से या उनके अंग से एक और जीव की उत्पत्ति हुई। उस जीव को अपन बोलते हैं भस्मासुर। और भस्मासुर की वरदान प्राप्त था कि किसी भी व्यक्ति के सिर के ऊपर अगर भस्मासुर ने हाथ रख दिया तो वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा, उस व्यक्ति का देहांत हो जाएगा। और भस्मासुर के इसी आपके घटनाओं के कारण, इसी प्रवृत्ति के कारण तीनों लोकों में आपके आतंक फैला हुआ था। तो भस्मासुर का आतंक समाप्त करने के लिए ऐसा माना गया, भगवान श्री विष्णु ने एक देवी का रूप धारण किया और उस देवी को अपन मोहिनी के नाम से जानते हैं। मोहिनी देवी के रूप पर मोहित होकर भस्मासुर ने क्या किया, अपने खुद के सिर पर ही हाथ रख लिया और भस्मासुर खुद आपके भस्म हो गया, शांत हो गया। तो जो ये कथा है जो भगवान शिव से भस्मासुर से जुड़ी हुई है, इस कथा को मंचन के रूप में, नाट्य के रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है, तभी उसे गौरी या फिर आपके राय के नाम से जाना जाता है। जो ये पूरी शिव और भस्मासुर की कथा है, जो देव और अदेव के मध्य जो संघर्ष होता है, जो अच्छाई पर जो आपके माफ कीजिए, जो बुराई पर जब अच्छाई की विजय होती है, इन सारी घटनाओं को जब प्रदर्शित किया जाता है, जब नाट्य या नृत्य के रूप में मंचन किया जाता है, तब उसे गौरी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अब यह बात आप समझ चुके हैं कि शिव और भस्मासुर और विष्णु जी के जो रूप है आपके मोहिनी, इन तीनों की कथाओं को आख्यान के रूप में या जब आपके लोक नृत्य के रूप में, लोक नाट्य के रूप में मंचन किया जाता है, तब वह गौरी नाट्य कहलाता है। ये जो नाट्य होता है वे बुराई पर अच्छाई की विजय का एक प्रकार से प्रतीक है। गौरी नाट्य नृत्य और अभिनय का मिश्रण है। इस नाट्य में हम देखते हैं नृत्य भी किया जाता है और विभिन्न पात्रों के द्वारा, हम आगे बढ़ेंगे, उन पात्रों के द्वारा इसमें अभिनय भी किया जाता है। ये देव और दानव के मध्य युद्ध हुए उसको समर्पित है। एक तरफ हम देखते हैं कि इसमें जो भस्मासुर नामक दानव होता है और एक तरफ हम देखते हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु और उनके रूप मोहिनी देवी इसमें आपके जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से आप इन सारी बातों को समझ चुके होंगे। आगे हम देखते हैं कि आखिरकार ये गौरी नृत्य या नाट्य मुख्य रूप से होता कहाँ। तो जो आपका जो राजस्थान के मानचित्र में देखिए, राजस्थान के मानचित्र में जो आपकी दक्षिणी क्षेत्र है, इस दक्षिणी क्षेत्र में सामान्यतः ये आपके गौरी नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और शिरो के क्षेत्र में मुख्य रूप से ये गौरी नृत्य आपके प्रचलित है। गौरी नाट्य की विषय वस्तु,
आखिरकार इस नाट्य में क्या प्रस्तुत किया जाता है, इसका सब्जेक्ट क्या है? तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें शिव और भस्मासुर की कथा का प्रदर्शन होता है। इस कथा के समय माँ गौरी की पूजा होती है, इसलिए इस कथा को किस नाम से जाना गया? आपके गौरी के नाम से जाना गया है, या गौरी नाट्य के नाम से जाना गया है। लेकिन आप बात ध्यान रखेंगे कि जब ये गौरी नृत्य का मंचन होता है तो इसमें केवल शिव और भस्मासुर की कथा का ही मंचन नहीं होता है, प्रदर्शन नहीं होता है, इसमें कई छोटी लघु कथाओं का भी मंचन होता है ताकि लोगों का मनोरंजन हो। जैसे बंजारा बंजारी, बादशाह की सवारी, कान गुजरी, कामा मीणा, नाहर, शेर और सुअर की लड़ाई, इन सभी लघु कथाओं का इस गौरी नृत्य के समय प्रदर्शन किया जाता है ताकि जो देखने वाले लोग हैं उनकी रुचि इस कथा में बनी रहे। और जब आप ध्यान रखिए, जो ये सहयोगी प्रसंग है, ये जो सहयोगी लघु कथाएं हैं, उनको वापस मूल कथानक से, वापस मूल कथानक कौन से? आपके शिवजी और भस्मासुर की कथा से जोड़ने के लिए जो पात्र होते हैं वो सामूहिक रूप से गोला बनाकर नृत्य करते हैं, ताकि जब वापिस आपके जो पात्र होते हैं वे आपके सहयोगी जो मनोरंजन प्रसंग है उनसे वापिस कहाँ चले जाए? आपके मुख्य कथानक की ओर चले जाए। यानी सहयोगी कथानक और मुख्य कथानक को वापस जोड़ने के लिए जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को गौरी की गाई या गम्मत के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, और इनसे भी जुड़े हुए कई प्रश्न परीक्षा पूछे जा चुके हैं। ये शायद मेरे हिसाब से आरएस में सवाल पूछा गया था कि ये बंजारा बंजारी, बादशाह की सवारी, कान गुजरी, कामा मीणा, नाहर, शेर सुअर की लड़ाई, ये किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो आपको इसका उत्तर मिल गया, आपको ये गौरी नृत्य से जुड़े हुए हैं। इस स्लाइड में देखिए, इस गौरी नृत्य का मंचन या प्रदर्शन किस प्रकार होता है। तो देखिए, जो पात्र इस गौरी नृत्य को करते हैं, ये जो पात्र इस गौरी नृत्य में अभिनय करते हैं, सबसे पहले वो पात्र जो वोपे होते हैं वो 40 दिन तक सात्विक जीवन जीते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। और सबसे पहले खेड़ा देवी, अब इनका सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है, जो खेड़ा देवी होती है उनके मंदिर में जाकर पहले इनकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। फिर इनसे अनुमति लेकर मंदिर के सामने भादवा कृष्ण प्रथमा, इस दिन मंदिर के सामने एक बांस का डंडा गाड़कर नृत्य करते हुए इस गौरी नृत्य का आपके प्रारंभ किया जाता है। गौरी नृत्य को प्रदर्शन करने के लिए कौन कौन से पात्र इसमें अभिनय करते हैं, कौन कौन से पात्र इसमें भाग लेते हैं? तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, जो प्रदर्शन करने वाले पात्र हैं उनके लिए खेलिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और यहां से भी कई बार परीक्षा में सवाल पूछे जा चुके हैं। प्रदर्शन करने वालों में जो पहला पात्र होता है उसे बोलते हैं कुटखुड़िया, और दूसरा होता है झामटिया। आप ध्यान रखेंगे, हम इन्हें एक प्रकार से हम जोकर भी बोल सकते हैं, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाट्य या ये जो आपके नृत्य होता है उसके शुरुआत से पहले एक प्रकार के माहौल बनाते हैं। खुड़कुड़े क्या होता है? ये इस लोक नाट्य का मुख्य सूत्रधार होता है। इस लोक नृत्य से पूर्व वो संक्षिप्त कथा सुनाता है, लोगों को बताता है कि हम क्या प्रदर्शित करने जा रहे हैं, क्यों प्रदर्शित करने जा रहे हैं, ताकि लोगों में रुचि बने, उनके अंदर माहौल बने। और इस खुटकुड़िया की बातों का ही आपके एक प्रकार से हंसी मजाक में वापिस कहने का काम झामटिया करता है। एक प्रकार से हंसी मजाक करते हुए लोगों को समझाता है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, ताकि लोग सुने और उसमें रुचि ले। तो जो पहला पात्र हो गया वो खुटकुड़िया, दूसरा हो गया आपके झामटिया, तीसरा जिसमें पात्र होता है उसको बोलते हैं पाठ भोपा, और जो अगले पात्र होते हैं वो होती है राइया। राइया के अंदर आपके देखेंगे, ये राइया भी आपके दो होती है, एक तो होती है आपके मोहिनी देवी और एक होती है आपके पार्वती माँ। लेकिन ध्यान रखेंगे, इन दोनों ही पार्वती माँ और मोहिनी देवी, इन दोनों के जो पात्रों को जो अभिनय है वो पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। और एक होता है आपके इसमें पात्र राई बुढ़िया, जो भगवान शिव है, क्योंकि भगवान शिव के अंग से ही भस्मासुर की उत्पत्ति हुई है, तो भगवान शिव और भस्मासुर इनको आपके अभिनय करने के लिए जो पात्र होता है उसको बोलते हैं राई बुढ़िया। तो इस प्रकार हमने देखा है, इसमें मुख्यतः हम 5 पात्रों को देख पाते हैं। एक तो हो गया खुटकुड़िया, जामटिया, पाठ बोपा, इसके बाद में राइया और राई बुढ़िया। आप ध्यान रखेंगे, जो खुटकुड़िया होता है वो इस लोक नाट्य का मुख्य सूत्रधार होता है, लेकिन जो इस लोक नाट्य का मुख्य नायक होता है, मुख्य पात्र होता है, वो राई बुढ़िया होता है। क्योंकि जो ये कथा है, ये कथा शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, और शिव और भस्मासुर को अभिनीत करने के लिए जो पात्र होता है उसको बोलते हैं राई बुढ़िया। तो सूत्रधार तो हो गए कुटकुड़िया, लेकिन जो मुख्य पात्र है, मुख्य नायक है, उसे राई बुढ़िया के नाम से जाना जाता है। ये जो पात्र है आप इनको याद रखेंगे, क्योंकि हर बार जब गौरी नृत्य का सवाल पूछा जाता है कथन और में कारण वालों में, तब इन पात्रों का नाम जरूर उसमें लिया जाता है। अब देखिए आपके कुछ पात्र हैं, तो आपको कुछ आपके राई बुढ़िया का आपकी चित्र नजर आ रहा है, और 2 आपके राइयों के भी इसमें आपको चित्र नजर आ रहे हैं। तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि आखिरकार किस प्रकार के पात्र इसमें होते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे इसकी समापन कैसे होता है, गौरी नृत्य आखिर वापस शांत कैसे होता है, इसको समापन कैसे किया जाता है। तो जब गौरी की 40 दिन बाद में जब गौरी की विदाई करते हैं, तो जो रस्म होती है उस रस्म को गलावन और बलावन कहा जाता है।
जब आपकी गौरी नृत्य समाप्त होने वाला होता है उसके 2 दिन पहले जवारे बोए जाते हैं और ये पात्र जो होते हैं कुम्हार के घर जाकर मिट्टी का आपके हाथी लाते हैं। फिर जो भोपे होते हैं वो ये घोषणा करते हैं कि अब मेरे अंदर जो खोड़ा देवी का जो भाव है वो समाप्त होने वाला है। फिर ये हाथी और जवारे को जो आपके जल होते हैं उस जल में विसर्जन कर दिया जाता है और विसर्जन करने के बाद में सभी पात्र नृत्य करते हैं, नाट्य करते हैं और फिर इस लोक नृत्य का समापन किया जाता है। हमने इस आज की कक्षा में सबसे पहले जानने की कोशिश की गौरी नृत्य या अराई लोक नाट्य क्या होता है। फिर हमने इसके कुछ आपके चित्र देखे हैं। इसके बाद में हमने देखा कि नृत्य आखिरकार क्यों किया जाता है। फिर हमने देखा ये नृत्य कहाँ होता है और इस नाट्य की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु के बाद में इसका प्रदर्शन या मंचन किस प्रकार शुरू होता है, कौन कौन से पात्र इसमें भाग लेते हैं और पात्रों की हमने कुछ तस्वीरें भी देखी है और अंत में हमने देखा किस प्रकार इस नाट्य का आपके समापन होता है। अब अगली कक्षा में हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।